अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर परफीज़ खान। आज हम बात करेंगे जोड़ों में दर्द की। क्या आपको चलते फिरते दुश्वारी होती है, पेन होता है और सर्दियों में ये बढ़ गया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जावेद साहब और डॉक्टर अदनान काजी साहब। मैं सबसे पहले इसके ऊपर बात करूँगा, इसकी अलामात, इसकी जो निशानियाँ हैं, कैसे नज़र आएगा और इसका प्रॉपर हल क्या है, इसकी मुकम्मल एहतियात क्या है। तो ये आप हमारे साथ देखते रहिएगा और इसको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ख़ास तौर पे ओल्ड एज वाले लोगों को लाजमी भेजिएगा। अब मैं डॉक्टर काजी अदनान साहब से बात करता हूँ कि इसके ऊपर हमें ज़रा बताएं इसकी काजेज़ क्या हैं और इसका प्रॉपर जो है वो हमें इसकी काजेज़ के ऊपर रोशनी डालें। डॉक्टर काजी अदनान साहब। बहुत शुक्रिया सर। इसमें ये है कि जो जोड़ों का दर्द है, कुछ लोगों को तो ये पहले भी चल रहा होता है और सर्दियों में इसका जो मसला है वो बढ़ जाता है। सर्दियों में जोड़ों का दर्द जो है, हर किस्म के जोड़ों हर किसी में जोड़ों का जो दर्द है उसकी सेवेरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में खून की जो गर्दिश है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। हमारे जोड़ों के अंदर पानी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोफर जो तो जब टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो वो थोड़ा-सा जमने लगता है या उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाती है। सही, तो फिर भी जो दर्द के मसाइल हैं वो थोड़े से वो जो जोड़ों में जो फ्लूइड है वो लुब्रिकेशन के तौर पे जी काम सर, करता है, lubrication इसलिए वो फिर उसके रगड़ लगती है तो उससे जब गाढ़ा होता है गाढ़ा होता है तो तो उसकी वजह से फिर पेन होता है ज़बरदस्त। और उसके बाद सर ओल्ड एज में जो है ना कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो हर बंदे में इसकी कमी है लेकिन ओल्ड एज में खास तौर पर बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर्दियों में आजकल जैसे धुंध का मौसम है, ये दिसंबर और जनवरी में धूप भी कम होती है और बाहर ज़रा ठंड भी होती है तो लोग अंदर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको विटामिन डी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वैसे भी बाहर निकलने से भी परहेज पाकिस्तान करते में जो है सब लोग तकरीबन 70% लोगों में जो है वो डेफिशिएंसी है विटामिन डी 3 की। तो इसके साथ और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसलिए इसके ऊपर हम ज़रा डिटेल से। सर इसमें ये चीज़ है कि ये तो हमने आम चीज़ें बता दी कि सर्दियों में थोड़ा सा मसला ज़्यादा क्यों होता है। अब जो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है उसमें सर सबसे पहले है कार्टिलेज का डैमेज हो जाना। जो उसके दरमियान होती है जोड़ों हड्डियों के की। दरमियान अक्सर एक किस्म का रबड़ होता है जो फ्रिक्शन से हमें बचाता है। सही तो सही जब उम्र थोड़ी सी बढ़ती है ये रबड़ घिस जाता है, पतला हो जाता है, तो हड्डियां आपस में जब टकराती हैं तो उसके बाद ये नोकदार हो जाती हैं और दर्द होने लगता है। सही। इसको सर हम कहते हैं वेयर एंड टेयर। इसका स्पेस भी कम हो जाता है, जो जी सर, जो joint खास space बिग है, जॉइंट्स हैं उनका वो स्पेस भी कम हो कम जाता हो है। जाती है। दूसरा सर जो मसला होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन का या ऑटो इम्यून डिजीजेज का। ऑटोमिन का इसमें सर जो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो खुद ही एक्टिव होकर हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करता है। बिल्कुल। उसमें सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, गाउट आता है या सूडो गाउट की चीज़ें आती हैं। तीसरी सर जो प्रॉब्लम है वो है लिगामेंट्स की इंजरी। अक्सर लोगों को गोडे के ऊपर चोट लगी होती है या कोई एक्सीडेंट हुआ होता है या कुछ लोग जो खिलाड़ी होते हैं उनके सर लिगामेंट्स वगैरह ना टेयर लिगामेंट्स की इंजरी हो जाती है। तो जब सर्दियाँ आती है फिर ये मसला पहले तो होता है या थोड़ा कम होता है लेकिन सर्दियों में ये मसला थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब पाकिस्तान में लिगामेंट्स के अलहदा ट्रीटमेंट भी आ चुका है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो जो ये इलाज है वो भी अवेल कर सकते हैं। और पहले नहीं होता था। इसके ऊपर सर्च भी चल रही है अभी। सर्च भी चल रही है और बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं कि बजाय इसके कि आप अपने आप को टेढ़ापन करके चलें या उसको लंगड़ा के चलें, तो आप प्रॉपर उसका MRI होता है वो करवा लें तो उसका भी आपको बड़ा फ़ायदा होता है। सही बात है सर। सर इसके बाद ये है कि कुछ लोग जो मोटे होते हैं उनके अनाटमी ठीक होती है, जॉइंट भी ठीक होता है, लेकिन क्योंकि वजन ज़्यादा बढ़ जाता है वजन ज़्यादा जॉइंट होता जो है ना है, पतला वेट बेयरिंग नहीं कर सकते। हाँ जी। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और एक होता है सर इन्फेक्शन, जॉइंट का इन्फेक्शन होता है जिसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। वो भी मेरा एक और पेन इस करता केस है। में ये सर दर्द घंटों से दिनों में शुरू होता है और अगर 2 दिन के अंदर इसका इलाज ना हो तो जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये जो सेप्टिक एंथराइटिस है, इमरजेंसी इमरजेंसी कंडीशन है ना, ये इसको बड़ा केयरफुली देखना चाहिए। तो उसकी अलामत क्या होंगी, कि उसमें क्या होगा? उसमें ये होता है कि एक ही दिन में या कुछ घंटों के अंदर अंदर जॉइंट जो है वो सूज जाते हैं, सूज जाएगा। जाते हैं सर, गर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप हाथ लगाते हैं तो वो गर्म होगा। जी सर, गर्म होगा, रेड बहुत ज्यादा होगा, सख्त भी होगा सारा। जी सर, और मरीज को बुखार भी होगा साथ में। बुखार हो सकता है और उसको अगर आप प्रेस करें तो उसके अंदर फ्लूइड भी हो सकता है, आपको बिग जॉइंट्स के अंदर जो है वो फ्लूइड भी आ सकता है। तो इसमें जो है ना फिर हम आर्थोसेंटेसिस कर देते हैं, कुछ जो एक्सपेक्टेशन कर देते हैं ताकि फ्लूइड कर ड्रेनेज सकते हो हैं। जाती है। इसका प्रॉपर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा है, फ्लूइड का है तो क्रिस्टल जो है वो उसके देख से जा सकते हैं, उसकी एस्पिरेट करके उसको आगे जाके उसको चेक भी किया जा सकता है। कुछ लोगों का पोस्चर का मसला बिल्कुल, ये जो हमारे ऑफिस में बैठते रहते हैं लोग, उनको आमतौर पे बैकएक ज़्यादा होता है। वो बैकएक इसी
है, वो भी मतलब जॉइंट के रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। इसी के साथ कुछ लोगों के सर जो जोड़ होते हैं, जिसको हम नॉक नी कहते हैं, उनके जॉइंट्स जो है ना, जो गोडे हैं नी, वो आपस में मिले होते हैं, पाँव उनके खुले होते हैं। बिल्कुल। इसके बाद सर वो लेग्स होते हैं जिनमें उनके जो नी है वो खुले होते हैं, लेकिन टांगे जो ना आपस में मिले होते सही हैं। सही सही। ये सर साथ में उसके तस्वीरें लगा दूंगा, मरीज को आसानी से समझ आ हाँ जाए। वो समझ आ जाएगी, बिल्कुल अच्छा बात है ये, उससे बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि पानी की कमी से भी मसाइल भी बढ़ जाता है, जी क्योंकि सर, हम क्योंकि लोग सर्दियों में अगर प्यास लगे तो पानी पीते हैं और प्यास लगती नहीं है। लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर आपने पानी से अपने आप को फिट रखना है तो 7 से 8 गिलास पानी डेली पिए, सर्दियों में भी, चाहे आपको प्यास ना भी हो। इसके बाद आप डॉक्टर साहब जो है हमें तर्ज ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि इसकी और क्या वजूहत हैं जो इससे हमें से बचना चाहिए। थैंक यू हफीज साहब। सबसे पहले अगर खुराक और तर्ज ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी जो सर है ना, वो बहुत हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सर्दियों में ये होता है कि खाना खाया, खाया रज़ाई ना पहनी खाया और और सो गए, सो गए। ना वॉक की ना कुछ किया, जो हमारी मोबिलिटी है जॉइंट्स की वो कम हो जाती है। अच्छा, इससे जब आप इस तरह करते हैं ना तो उससे मेटाबॉलिक 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 स्लो हो डिसऑर्डर भी जाता स्टार्ट हो जाते है, हैं उससे आपको और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एक तो जॉइंट वाला हो गया और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, और रूम हीटर चलाने से भी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो जाती है। ये है डिहाइड्रेशन होती है उससे रियूमेटर में, क्योंकि क्योंकि ड्राइनेस करता है। एक तो बंदा पानी नहीं पी रहा होता, हाँ, ऊपर से जब ड्राई। हीटर चल रहा होता तो मजीद डिहाइड्रेशन जो है बढ़ जाती है, फ्रैक्शन बिल्कुल। कम हो जाती है। ये रियूमेटर गैर जो है ना सही नहीं है। ये गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी भी है। अगर हम मुज़र सेहत खाने की बात करें तो वो भी हमारे जॉइंट्स को जो है डैमेज करती है। वो भी इन्फ्लेमेशन करती है ना, जो जी सर, कार्बोज हैं या तली हुई हमारा जो चीज़ें हो गई, तली हुई बड़ा चीज़ें ट्रेंड हो, होता है सर्दियों में पकोड़े समोसे ज़्यादा पकौड़े खाते हैं, समोसे खाएंगे तो हम गर्म रहेंगे। जलेबियां दूध में डाल के, हम वैसे एक भी। बंदा मेरे पास आया हुआ था कुछ दिन, अपने बच्चे को लिया हुआ था, डॉक्टर साहब अब इसको जाके ना मैं जलेबी और दूध मिक्स करके खिलाऊंगा। ये बड़ी न्यूट्रिशियस मैंने है, कहा लेकिन गलत है। इसका कोई फायदा नहीं है। सफेद आटे की बनी चीजें होगी, बेकरी प्रोडक्ट हैं जिस तरह, मैदा है सारा उसमें। अच्छा चाय पराठा हो गया, समोसे पकोड़े हो गए, हाँ, इनसे या बचना चाहिए। जितने भी आप प्रोसेस्ड फूड उठा के ले लें, वो सारे जो हमारे जॉइंट्स को क्या पूरे बॉडी को डैमेज कर रही होती है। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा अपने व्यूअर्स को, हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि एक तो अपनी तर्ज ज़िंदगी बेहतर करें, एक तो अपने खाने की रूटीन बेहतर करें, और डिहाइड्रेशन से बचें। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना आपके जॉइंट्स के प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। जबरदस्त, ये तो इस बड़ा तरह जबरदस्त आपकी जो चीजें हैं। इस तरह अगर हम मशवरे और हल की बात करें कि सर्दियों के अंदर जो है ना गर्म पानी से गुस्ल करना हमारा जो जोड़ है, जो खून की गर्दिश है, उनको सही तरीके फिट कर देता है। सही। एक और ये भी है कि अब इसके हम हल की तरफ आ रहे हैं, तो रूटीन में हम लोग जो है वो विटामिन डी, अगर आप धूप नहीं ले रहे तो विटामिन डी लाजमी है। विटामिन डी का कैप्सूल एक डेली ले रहे हैं आप, लें, और उसके साथ आपने ओमेगा 3 लेना है। अगर आप ओमेगा 3 कैप्सूल फॉर्म में नहीं ले सकते तो आपको अलसी के बीज है, और साथ में अखरोट है, अखरोट हो गया, चिया सीड है, चिया सीड हो गए, और ये चीज़ें जो है ना आप लें डेली बेसिस पे। और फ्लैक्स आ गया, फ्लैक्स आ गया। सर वर्जिश बार बार स्ट्रेचिंग जो है वो करनी है, जॉइंट्स को मूव कराना है। अगर एक जगह पे आप बैठे हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत आप मूव कर रहे हैं तो आप जो आपके जॉइंट्स का पेन के प्रॉब्लम है उससे आप बेहतर हो जाएगा। और अगर आपके बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते तो आप खुद करवाएं, खुद करें, उनकी फिजियोथेरेपी करें, क्योंकि हर चीज आप अब तो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई होती है, आप देख सकते हैं किस पोस्चर में जो फिजियोथेरेपिस्ट है हमें एक्सरसाइज हमें बता रहा है कि आप ऐसे करें। इससे आप परमानेंट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मैं ऐसे भी लोग हैं जो बाकायदगी से वॉक करते हैं, 70, 80, 90 तक भी मैंने देखे। चाइना में तो मैंने 110 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग के साथ, उसके साथ हमने वॉक की, और वॉक करने के बाद हमें फील हो हम तो थक गए, और वो बंदा कहते आ जाओ मजीद वॉक करें। बिल्कुल। तो ये जो आजकल हम लोगों ने सारी देसी खुराकें छोड़ दी हैं, दूध है, दही है, देसी घी है, इनमें विटामिन के होते हैं और बहुत ज़रूरी हैं वो भी, और वो भी हमें लेने चाहिए। दूध और केला रात को अगर लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम है। इसी तरह जो है पम्पकिन सीड है, उसमें मैग्नीशियम, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम भी कम हो जाता है, तो मैग्नीशियम कम हो जाता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बजाय इसके कि आप सप्लीमेंट लें बाजार से, वो प्योर है नहीं है। आप खुद ही इसको घर में तैयार कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और दूसरा एक बड़ी अहम बात है कि हल्दी का इस्तेमाल करें। ये छोटे मोटे जॉइंट पेन भी हल्दी से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हल्दी खाने का तरीका जो है वो हम एक और वीडियो में बताएंगे। मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि हल्दी को आपने ऐसे नहीं लेना, ठंडे सादे पानी में लेना, दूध में ऐसे नहीं लेना, गर्म करके लेना है। और अगर उसको आप गर्म करेंगे
और साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी के साथ काली जो मिर्च है वो शामिल कर लेंगे तो उसका 2000 गुना जो है उसके एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। और अगर उसमें जैतून थोड़ा डाल देंगे तो और बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, ये हल्दी की वैसे बात हो गई, हल्दी जो है हमारे स्किन को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। ये तो एंटी एंटी फंगल सारी एंटी इंफ्लेमेटरी है। और जो हल्दी है ना, आजकल मौसम आया हुआ है, हल्दी आप बाजार से लें, कच्ची हल्दी लें, उसको आप घर में ग्राइंड कर लें, उसको आप धूप में सुखा भी सकते हैं और उसका पाउडर बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बेहतर होगा। इसके बाद आपको मेडिकली उस वक्त जाना चाहिए डॉक्टर के पास जब आपके पास ये चीज़ें आ जाएं। वो ज़रा बता दें। इसमें सर ये है कि अगर आपके जोड़ों की जो सोजिश है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, या आपको जो दर्द हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, रात भर वो सो नहीं सका, आपको जो ना पेन हो रहा है जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद सर कुछ लोगों को साथ में सोजिश भी होती है और वो गर्म भी हो जाता है, जो उसमें भी जो है ना आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं वो गर्म है फिर भी जाए, रात को सो नहीं सके फिर भी जाए, और सुबह 2 घंटे के बाद आपको जॉइंट पेन खत्म नहीं हो रहा 2 घंटे तक भी, तो फिर भी आप हमारे जो लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ है ना सर, अगर जोड़ों में दर्द है वो क्या है, वक्ती तौर पे पेन किलर ले लेते हैं। जब वो वक्ती तौर पे पेन किलर लेते हैं, जो पेन है उस टाइम तो मिनिमाइज हो जाते हैं, उसी पेन किलर के साथ वो साल 2 साल 4 साल 5 साल तब तक जो हमारे जॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। बिल्कुल, या तो सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है चल रहा है चल लेना है। बिल्कुल जी, आपको आज का जो हमारा ये था अगर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने दोस्तों के पेरेंट्स को, उनके बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे ये लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सर ये भी है कि जो जॉइंट पेन है ये अब तो नौजवानों में भी नौजवानों में हो गया, यंग में हो गया बहुत ज़्यादा। जो हमने पहले बात की थी ना उसकी कि भी लिगामेंट्स की वजह से होता है कि ख़ास तौर पर यंग में होता है, पोस्चर में, कोई गेम में बाजू का हो सकता है, आज से दौड़ते हुए हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है, कोई इंजरी हो गई हो तो हो गया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप देखते रहिएगा और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान, अस्सलाम वालेकुम।